जय हिंद प्यारे साथियों, मैं योगेंद्र प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रजापति स्टडीज क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जहां भी होंगे आप लोग खुश होंगे और अपने पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से आप लोग कर भी रहे होंगे। तो हमारे बहुत भाई कमेंट कर रहे थे कि भैया आप चैप्टर वाइज चलाइए, यानी कि आप चैप्टर वाइज पढ़ाइए। तो ये श्रृंखला आज से आप लोग के साथ चलने वाली है, जो कि हम चैप्टर वाइज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट से देखें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जितने भी क्वेश्चन हम कराते हैं, यानी कि एक क्लास में 10 से 12 क्वेश्चन हम आप लोग को बीच में कराते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और अपने आप में ही बेहतर होते हैं। तो आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया है वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशंस। ठीक है, ये आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है, हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कहेंगे कि जो भी भाई और जो भी बहन अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ आप लोग जुड़िए और एक अपनी पढ़ाई को मजबूती स्तर पर ले जाइए। तो आइए चलिए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। और हमारा क्लास है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन का ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत हैं, वह विषम समूह ज्ञात कीजिए जो उस समूह से संबंधित है। यानी कि ये 4 विकल्प आप लोगों के सामने दिया गया है और इसमें से आप लोगों को एक ऐसा विकल्प इसमें से छांटना है जो कि ये तीनों से अलग हो। ठीक है, इन तीनों से अलग हो, यानी कि इसमें से 3 एक समान होंगे और एक इसमें से मतलब हटके होगा, यानी कि अलग सबसे होगा। तो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एबीसीडी का जो प्लेस वैल्यू रहता है वो बहुत ही मायने इस चैप्टर में रखता है। जैसे कि क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ऐसे चैप्टरों में आप लोगों को एबीसीडी का जो प्लस वैल्यू है आप लोगों को याद होना चाहिए। इसका रियल प्लस वैल्यू याद होना चाहिए, अपोजिट वैल्यू याद होना चाहिए। तो आप लोगों को एक ही बात कहेंगे कि ऐसे सवालों को आप लोगों को सॉल्व करने के लिए जब तक आप लोगों को एबीसीडी का जो वो प्लस वैल्यू रहता है वो नहीं याद होगा, तो भाई कहीं ना तो कहीं आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी आएंगी। तो हम आप लोग से नम्र और निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग जो भाई अभी तक इस पे मतलब याद नहीं किए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी याद कर लें, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है MJQ, दूसरा ऑप्शन बी है EBI, तीसरा ऑप्शन है GDK और डी चौथा ऑप्शन है RNU। तो आइए इसको हम सॉल्व करने का तरीका आप लोग को बता रहे। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पे आप लोग हम अच्छे तरीके से समझाते। देखिए M, J और Q, ठीक। तो M कितने पे होता है? 13 पे। J कितने पे होता है? 10 पे। और Q कितने पे होता है? 17 पे। पहले हम चारों ऑप्शन लिख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए E, B और I। E कितने पे होता है? 5 पे। B कितने पे होता है? 2 पे। और I कितने पे होता है? 9 पे। ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं। GDK, G आपका होता है 7 पे, D होता है आपका 4 पे, K होता है आपका 11 पे। और इसको देख लेते हैं RNU। R होता है आपका 18 पे, N होता है आपका 14 पे, U होता है आपका 21 में। तो ऐसे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसका हम लोग डिफरेंट देखेंगे। अगर डिफरेंट पे नहीं ये सॉल्व होगा तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें ढूंढेंगे वावेल्स और व्यंजन को गिनेंगे, इसमें कितने वावेल बन रहे हैं, कितने व्यंजन बन रहे हैं, ऐसे भी सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हमको तो दिख रहा है कि लग रहा है
कि अगर डिफरेंट करें तो शायद सॉल्व हो जाए। आइए सॉल्व करके बताते हैं आप लोगों को। देखिए, जब 13 में से हम 10 को निकालते हैं तो 3 बचता है, ठीक है। और यहाँ पे 10 में जब 7 जोड़ते हैं तो 17 होता है, यानी कि यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है और यहाँ पे 7 प्लस हो रहा है। आइए इसमें भी देखते हैं, जब 5 में से 2 निकालते हैं तो कितना बचता है, -3 बचता है, ठीक। और जब 2 में हम लोग 7 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 9 होता है। यानी कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि -3 और +7 का यहाँ पे श्रृंखला चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, 7 में से जब हम लोग 4 निकालते हैं तो कितना बचता है, -3 बचता है। और जब 4 में जब हम 7 जोड़ते हैं तो 7 4 कितना होता है, 11 होता है, यानी कि यहाँ पे 7। यानी कि और इसको भी देख लेते हैं, जब 18 में से 14 निकालते हैं तो कितना बचता है, यहाँ पे 4 बचता है, -4 होता है। और जब 14 में हम 7 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 14 7 21 होता है, यानी कि यहाँ पे +7 हो गया। यानी कि सब में -3 और +7 का वो जोड़ा बन रहा है, लेकिन इसमें आप लोग देख सकते हैं -4 और +7 का जोड़ा बन रहा है। यानी कि इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि आपका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इन चारों विकल्पों में से यही डिफरेंट है, यानी कि यही विषम है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को एक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हम बिल्कुल पहले की तरह सेम है, इसमें ज़्यादा कुछ कोई डिफरेंट नहीं है, सेम वैसे ही लगाना है। यानी कि यही हो सकता है कि उसमें हम लोग डिफरेंट पे निकाले हैं, इस पे हो सकता है तो वावेल छाट सकते हैं, व्यंजन छाट सकते हैं कि इसमें कितने कितने बन रहे हैं, ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए आइए इसको हम सॉल्व करके आप लोगों को बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए, ऑप्शन नंबर पहला है PVY, ठीक। P आपका कितने पे आता है, 16 पे आता है। V कितने पे आता है, 22 पे आता है। और Y कितने पे आता है, 25, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को पकड़िए, क्या कह रहा है, FLO, F कितने पे आता है, 6 पे। L कितने पे आता है, 12 पे। O कितने पे आता है, 15 पे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी को चेक करते हैं, GMQ 15 हो गया, 13 हो गया, ये 17 हो गया, ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं, LRU, ये 12 पे हो जाएगा, ये 18 पे हो जाएगा, ये 21 पे हो जाएगा, ठीक है। आइए डिफरेंट पे देखते हैं सॉल्व होता है या नहीं होता है। अगर इस पे सॉल्व नहीं होगा तो हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट इस पे लगाएंगे। आइए, जब हम 16 में 6 जोड़ते हैं तो 22 हो जाता है, ठीक। और 22 में जब हम 3 जोड़ते हैं तो 25 हो जाता है, यानी कि 6 और 3 का फैक्टर इसमें लिखना है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, यानी कि ये कॉन्सेप्ट बैठेगा, 6 और 3 की श्रेणी बन रही है। आइए इसमें देखते हैं, जब 15 में यहाँ पे तो जोड़ना है, लेकिन यहाँ पे घटा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे माइनस, जब 15 में 13 घटाएंगे तो -2 हो गया। और जब 13 में 13 में हम लोग कितना 4 जोड़ेंगे तो 13 4 17, यहाँ पे +4, 12 6 18 और 18 3 21, यानी कि आप लोग देख सकते हैं सब में 6 3। ऑप्शन नंबर ए में 6 3 का जोड़ा बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी में भी 6 और 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख सकते हैं -2 और +4 का जोड़ा बन रहा है, यानी कि इसमें अलग कौन है, आपका अलग यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही अलग बन रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसको सॉल्व किया जाता है, यही है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। और भी इसमें मतलब कई तरह के अभी इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हम आपको अगले मतलब नेक्स्ट क्लास में उसको भी करवा देंगे। यानी कि हमारा सोच है कि आप लोगों को एक जीरो लेवल से हम उठा कर लेके जाएं, ताकि आप लोगों को कोई भी सवाल आप लोगों के सामने आ जाए क्लासिफिकेशन का, तो आप उसे एकदम उखाड़ कर फेंक दें, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि ये भैया बहुत आसान बता रहे हैं, अभी दिमाग चक्र आएगा इससे भी। अभी तो ये टेलर इसको बोला जाता है ना, अभी टेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। तो सेम ऐसे ही इसको सॉल्व किया जाता है। और आइए चलते हैं इसी के साथ
क्वेश्चन नंबर तीसरे पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में शब्द का विषम युग्म छाटिए और आपके सामने ऑप्शन है और आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। तो हम सबसे पहले आप सभी को बता रहे हैं और बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग प्लेस वैल्यू जो एबीसीडी का उसको बार बार अपने कॉपी पे लिखिए, बार बार लिखिए, यही इसका याद करने का तरीका है और जब तक जितना लिखेंगे उतना आप लोगों को याद होगा। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और चलिए देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हम आप लोग को सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए NH D और B हो गया, दूसरा है ZT JM, ठीक, और यहाँ पे है BXJC और PLFH। देखिए सबसे पहले इसको हम प्लस वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये 14 होता है और ये आपका 8 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 26 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये और ये 3 पे आता है, ठीक है। ये 2 पे आता है, ये 24 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 3 पे आता है, 16, 12, 6 और ये 8। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख भी रहा होगा और हम जितने शब्द लिखे हैं आप लोग कमेंट करके बताइए कि भैया स्पष्ट आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो क्या ये इस पे डिफरेंट पे कुछ लग रहा है कि निकल जाएगा? 14 में से जब 8 निकालेंगे तो 6 हो जाएगा और 8 में से 4 निकालेंगे 4 हो जाएगा। आइए देखते हैं, 6 हो गया, यहाँ पे -6 हो गया और यहाँ पे -4 हो गया और यहाँ पे -2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 26 में से 20 जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 20 में से 10 जाए, अरे यहाँ आइए ठीक एक ऑप्शन और देख रहे हैं, नहीं यार अंदर पे नहीं निकलेगा। यहाँ पे -6 -4 -2 हो रहा है और यहाँ पे देखिए -6 -10 -3 हो रहा है, यानी कि ये अंतर पे नहीं निकलेगा। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या कह रहा है? दूसरा तरीका आपका ये है, जब हम 14 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 8 आपका 22 हो जाएगा, ठीक, 22। तो फिर इन दोनों को, पहले इन दोनों को जोड़िए, फिर इन दोनों को जोड़िए, ठीक, और ये 4 + 2 यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक। और जब यहाँ पे हम 22 को उतार देंगे बराबर 6 हो जाएगा और फिर से इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, ठीक। यानी कि 22 के बराबर 12 नहीं है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं ना। आइए इसको चेक कर लेते हैं। 46 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट लिखे कोई दिक्कत भी ना होगा। देखिए इन दोनों को जोड़ा है, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, इस पे देख रहे हैं कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 20 और 26 कितना होता है? 46 होता है, ठीक। 10 3 13 होता है, 10 3 13 नहीं, यहाँ पे 13 ये है यार, 23 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। और जब 23 में 2 का गुणा करेंगे तो 46 हो जाएगा, यानी कि ये 46 बराबर 46 आ रहा है, ठीक। आइए ऑप्शन नंबर 30 पे को चेक करते हैं। ये 26 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो, और फिर 26 बराबर 10 3 13 गुणते 2, 13 दूना के 26, यानी कि 26 बराबर 26। ये भी मैच खा गया, यानी कि देखिए यही कॉन्सेप्ट बैठ रहा है। दोनों को जोड़कर पहले 2 अक्षरों को जोड़ा जा रहा है, फिर लास्ट के 2 अक्षर को जोड़कर उसमें 2 से हम गुणा कर रहे हैं, तो ये आपस में बराबर हो जा रहा है, दोनों मान बराबर हो जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर बी को देखिए और ऑप्शन नंबर सी को देखिए। आइए ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा और इन दोनों को 8 से 14 हो जाएगा, ठीक है। जब 14 में 2 का गुणा करते हैं तो कितना होता है? 14 दूना के 28, यानी कि 28 बराबर 28।
यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच नहीं खा रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही मैच नहीं खा रहा है। जैसे देखिए 12 12 बराबर 12, जो 22 बराबर 22 आना चाहिए तो 12 आ रहा है, यानी कि यही आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये दिमाग पे चकरियाने वाला क्वेश्चन है। सब लोग लड़के बहुत क्या करेंगे, बहुत जाएंगे डिफरेंट पे जाएंगे, इसमें ढूंढेंगे कि कितने वावेल हैं, कितने वो हैं, मतलब बहुत तरीके के दिमाग लगाते हैं। बहुत कम ही लड़के हैं जो यहाँ तक उन लोगों का दिमाग आ पाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और जो भी भाई नए हैं हमारे चैनल पे वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर लीजिए। तो आइए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सेम सवाल है, बस इसका जो क्या बोला जाता है, इसका बस रंग रूप बदल दिया गया है और इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम टू सेम आप लोगों को सवाल लगाना है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करने का तरीका हम बताते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर पहले को पकड़ते हैं। क्या ऑप्शन नंबर पहला दिया है U Y और W, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका दिया है L P N, और ऑप्शन नंबर आपका सी दिया है D D H F, ऑप्शन नंबर डी आपका दिया है O Q और F। तो क्या इसमें आप लोग कुछ दिख रहा है डिफरेंट से ये भी सॉल्व होगा? आइए यहाँ पे देखते हैं, U 21 पे होता है, ये 22 पे, ये 25 पे होता है। तो 21 4 25, और जब 25 में से जब हम 23 को निकालते हैं तो 2 बचता है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। ये 21 पे हो जाएगा, ये 25 पे हो जाएगा, ये 23 पे हो जाएगा, ये 12 16 और 14, ठीक है। डी आपका हो जाएगा 4 8, ये 8 पे हो जाएगा, ये 6 पे हो जाएगा, 15 17 और 6। तो जब 21 में जब हम 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 25 आ जाता है, यानी कि प्लस 4 जोड़ रहा है। जब 25 में से 23 निकालते हैं -2 हो जाएगा, ठीक है। 12 में जब 4 जोड़ते हैं तो 16 हो जाता है, और जब 16 में 2 जोड़ते हैं, नहीं, जब 16 में हम 2 जोड़ते हैं, यहाँ पे घटाया है ना, 14 2 16, यानी कि यहाँ पे -2 हो रहा है। और यहाँ पे जब 14 में से, जब 16 में से जब हम 14 को घटाएंगे 2 ना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +4 किया है, ठीक, +4। जब 8 में से जब 6 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये गलत होगा ना। आइए यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। 15 में जब 4 जोड़ेंगे तो 15 4 कितना होता है, 15 4 19 होता है जी, यहाँ पे 17 लिखा है, ठीक। और 17 में जब 6 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट पे भी लग गया, ऐसा मैच नहीं खा रहा था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये भी सवाल उसी की तरह सेम टू सेम लगेगा। इसमें बस क्या किया है ना, इसका जैसे आप लोग देखे होंगे कि अगर किसी स्त्री का वो, अगर उसका क्या बोला जाता है, अगर वो थोड़ा मेकअप सेकअप कर लेती है तो कितनी सुंदर लगने लगती है, ठीक। लेकिन वही जब उसका मेकअप उतर जाता है तो वही अपने हुलिया पे आ जाती है। सेम यही क्वेश्चन है, जब इसका भी हम लोग मेकअप उतार देंगे ना, तो जो अगले जो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए सेम टू सेम वो भी ऐसे ही लगेगा। तो चलिए इसे भी आइए सॉल्व करने का तरीका हम बताते। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसको हम आप लोग के सामने उतार दे रहे हैं। W हो गया, Y हो गया, C हो गया और I हो गया, ठीक है। दूसरा है H हो गया, J हो गया, N हो गया और T हो गया। C है B D H N, D ऑप्शन है, Z है, E और J, ठीक। आइए देखिए यहाँ पे हो गया 23, यहाँ पे हो गया 25, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 9।
यहाँ पे हो गए 8, 10, 14, 20। ठीक, यहाँ पे 2, 4, 8 और 14। ठीक, यहाँ पे हो गया 26, 1, 5, यहाँ पे हो गया आपका 10। ठीक है, आइए चलिए इस पे डिफरेंट, इस पे भी निकाल के देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं होता है। जब 23 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो 25 होगा। 25 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 25, 25 4 29, और 29 पे क्या आता है सी, यानी कि यहाँ पे 4 जोड़ा जा रहा है और यहाँ पे 6 जोड़ा जा रहा है, यानी कि +2 +4 +6। यहाँ पे देखिए 8 2 10 +2, 10 4 14 +4 और 14 26, यानी कि +6। यहाँ पे देखिए +2 +4 +6, यानी कि यही आपका है। जब तीनों आंसर आप देख सकते हैं, तीनों का जो ये श्रेणी है, ये जो एकदम देखिए एकदम कॉन्सेप्ट बैठ रहा है सही से, 2 4 6 2 4 6 2 4 6, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट एकदम राइट बैठ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही डी इसका गलत हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने का आप लोग को आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, अगर ऐसे आप लोग चेक कर रहे हैं, तो यानी कि तीनों का ऑप्शन सेम आ रहा है, तो आप लोगों को चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। आप झट देना स्किप करके निकल जाइएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो आइए इसको भी सॉल्व करके बता देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 5 हो रहा है। क्या मतलब है, यहाँ पे जब 10 में 5 जोड़ेंगे तो 5 10 ही ना होगा, तो यानी कि ये 2 4 5 का, तो यानी कि ये बिल्कुल ही गलत है। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो इसी के साथ छठवां ये रहा आपके स्क्रीन पे, और आप लोग जल्दी जल्दी इसे सॉल्व करके बताइए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चलिए आइए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे है RTUS, दूसरा है KMNL, तीसरा है JLMT, चौथा है OQSP। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। आइए देखिए, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, आइए इसको चलते हैं पहले इसके प्लेस वैल्यू पे डिफरेंट पे देखने लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर नहीं लगेगा तो दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। आइए, ये R होता है 18 पे, ये T होता है 20 पे, ये होता है 21 पे, ये होता है 19 पे, 11 13 14 12, 10 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 16 हो गया। आइए डिफरेंट देखते हैं। जब 18 में 2 जोड़ते हैं तो 20 होता है, 20 में जब 1 जोड़ते हैं तो 21 होता है, और जब 21 में से 2 घटाते हैं तो 19 होता है, यानी कि +2 +1 -2। देखिए आइए, 11 में जब हम 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 13 होता है, यानी कि +2। ठीक, 13 में जब हम कितना जोड़ते हैं, यहाँ पे 1 जोड़ा है ना, 13 में जब 1 जोड़ते हैं तो 14 होता है, यानी कि +1, और जब 14 में से 2 निकालते हैं तो -2, यानी कि 12 होता है, यानी कि -2 हो जाएगा। जब 10 में जब हम 2 जोड़ते हैं तो 12 हो जाता है, 12 में जब 1 जोड़ते हैं तो 13 हो जाता है, और जब 13 में से 11 को निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 11 हो जाता है, यानी कि -2 बच जाएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं, 15 में से जब 15 में 2 जोड़ते हैं तो 17 हो जाता है, ठीक, +2। 17 में जब 1 जोड़ते हैं तो 18 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 2 जोड़ रहा है, और यहाँ पे देखिए 3 माइनस किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका मैच नहीं खा रहा है। और ये तीनों ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, यानी कि ये तीनों एक समान है, और जो ऑप्शन नंबर डी है वो देखिए इससे डिफरेंट है, यानी कि +2 और -3 किया, और सब में आप लोग देख सकते हैं
+2 +1 -1 +2 +1 -1 और -2 +2 +1 और -2। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इन तीनों से यही डिफरेंट है और यही इन लोगों से अलग भी है। तो इसी के साथ आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां रहा, ये आपके स्क्रीन पे बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 अक्षरों का एक समूह दिया गया है, वो अक्षर चुनिए जो इसमें से विषम है यानी कि अलग है। तो हम आप लोगों को सबसे पहले ही बताए थे कि इसमें आप लोगों को कई तरह से आते हैं, जैसे कि ये आपका ये फर्स्ट रहा, इसमें आप लोगों को 1 से 2 क्लास और इसमें लगेगा जो कि वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, इसमें एकदम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और आपको एक बेसिक तरीके से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें एकदम डीपली से डीपली अंदर तक हम जा रहे हैं कि इसमें आप लोग को एक अच्छे तरीके से समझा सकें, एकदम आसान से आसान क्वेश्चन। और इसमें मतलब जैसे ही हम मतलब आगे क्लास को और बढ़ाएंगे, इसमें इसकी जो इसका वो है ना, इसमें इसका वो लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। तो अभी आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि ये सवाल भैया बहुत आसान बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी एग्जाम में आया गया है, एसएससी की तरह ये आया गया है। ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने हम सॉल्व कराने की आप लोगों के सामने कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिए, इसको सॉल्व करने का एकदम मस्त तरीका है, एकदम आसान तरीका है। ऐसे सवालों को जानते हैं इसमें क्या किया जाता है? देखिए इसमें डिफरेंट पे तो इसमें कोई आसान मतलब वो नहीं है। देखिए यहाँ पे आप लोग दिमाग दौड़ाएंगे, देखिए इसमें क्या किया एग्जामिनर ने, देखिए इसमें वावेल और कॉन्सोनेंट का खेल है। देखिए यहाँ पे भी वावेल एक है, यहाँ पे भी वावेल एक है और यहाँ पे भी वावेल एक ही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2, यानी कि इसमें से डिफरेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। डिफरेंट होने का इसका यही एक ही वजह है कि आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में केवल एक ही वॉवेल है, यानी कि एक ही स्वर है ओ। इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, लेकिन इसमें आप लोग देख सकते हैं डबल ए है, यानी कि इसमें 2 वॉवेल है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा सही? इसका राइट ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां रहा, ये आपके स्क्रीन पे एकदम सेम सवाल, सेम कॉन्सेप्ट है जो इससे पहले सवाल अभी हम बताए हैं, जस्ट सेम एकदम उसी तरह ये भी सवाल आप लोग के बीच हम रखे हैं। देखते हैं कौन सा भाई सबसे पहले सॉल्व करके बताता है। तो चलिए आइए इसको हम सॉल्व करने का आप लोगों को तरीका बताया। देखिए इसमें क्या किया है, इसमें भी देखिए वही हाल है, इसमें भी एक वावेल है, इसमें भी एक वावेल है, इसमें भी एक ही वावेल है, ठीक। लेकिन आप लोग इसमें देख सकते हैं, इसमें कोई आपको वावेल दिख रहा है? इसमें सभी के सभी आपको कौन सा वो क्या बोला जाता है, यानी कि व्यंजन दिख रहे हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट दिख रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए इसमें भी वावेल एक ही है, इसमें भी वावेल है, इसमें भी वावेल है, लेकिन इसमें भी देखिए इसमें एक भी वावेल है नहीं, इसमें सभी के सभी क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को बहुत ही क्लास अच्छी लग रही होगी और पसंद भी आ रही होगी। तो जो भी अभी तक हमारे भाई हमारे बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए और ऐसे ही आप लोगों को एक अच्छे कंटेंट हम देते रहेंगे। और आज ही से हम चैप्टर वाइज स्टार्ट किए हैं, इसको हम कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को जीरो लेवल से एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें। तो चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9वें की तरफ। सवाल सेम कॉन्सेप्ट, आप लोग जल्दी से सॉल्व करके बताइए। इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, आप लोग चाहेंगे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही आसान है। बस आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा अपना दिमाग को स्थिर करना है और इस पर जोर डालना है और थोड़ा समझना है। देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर पहले को पकड़ते हैं हम, P हो गया, P हो गया, L हो गया और I हो गया, ठीक। दूसरे को पकड़ लेते हैं, M हो गया, I हो गया, E हो गया, A हो गया, X T P L R N
जे एफ। देखिए पी कितने पे होता है 20 पे, पी कितने पे होता है 16 पे, ये 12, ये 9, ये 13, ये 9, ये 5 और ये 1, ये 20, एक्स नहीं एक्स 24 पे होता है, ये 20 हो गया, ये 16 हो गया, ये 12 हो गया, ये 18 हो गया, ये 14 हो गया, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया। आइए डिफरेंट पे देखते हैं। तो 12 में से जब 20 में से 4 निकालते हैं तो 16 हो जाएगा -4, 16 में से 4 निकालेंगे -4, 12 हो जाएगा। और 12 में से 12 में से 9 को निकालते हैं तो कितना होता है 4, यानी कि -4। यानी कि हमें लग रहा है कि -4 का कॉन्सेप्ट बैठेगा ना। देखिए जब 9 में से जब 13 में से 9 निकालते हैं तो कितना होता है -4, जब 9 में से 5 निकालते हैं तो -4, जब 5 में से 1 निकालते हैं -4, 24 में से 20 निकालते हैं -4, 20 में से 16 निकालते हैं -4, और 16 में से जब 12 निकालते हैं -4। यहाँ पे देख लीजिए 18 में से जब 14 निकालते हैं -4, 14 में से जब 10 निकालते हैं तो -4, 18 में से 14 निकालते हैं तो कितना होता है -4। ठीक, जब 14 में से 10 निकालते हैं -4, लेकिन जब 10 में से 6 निकालते हैं तो -4, यानी कि इसमें से कोई गड़बड़ा रहा है ना। नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 है ना और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे F नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 7 हो, यहाँ पे G हो जाएगा। ठीक, और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब 10 में से हम 7 निकालते हैं तो कितना होता है 3 हो जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप लोग देख सकते हैं सब में 4 का डिफरेंट है, -4 -4 -4, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखिए -4 -4 -3 का डिफरेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छी लग रही होगी। और इसी के साथ आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 अक्षरों का एक समूह दिया गया है, वह अक्षर चुनिए जो विषम है। और आपके सामने ये ऑप्शन में है और इसे जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं हम। देखिए सबसे पहले हम शुरू से बताते हैं आपको आ रहे हैं कि ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका प्लस वैल्यू लिखना रहता है, उसके बाद इसमें डिफरेंट को देखते हैं। ठीक है, P हो गया, S हो गया और V हो गया, Y हो गया और B हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। N हो गया, Q हो गया, T हो गया, W हो गया, A हो गया। यहाँ पे D, G, J, M, P, T, W, Z, C, F। जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व करें। देखिए ये आपका 16 पे होता है, ये 19 पे होता है, ये 22 पे होता है और Y आपका 25 पे होता है और B आपका 2 पे होता है। ठीक है, N आपका होता है 14 पे, Q आपका 17 पे, T आपका 20 पे, W आपका 23 पे और A आपका होता है 21 पे। ये B है 4 पे, G 7 पे, J 10 पे और N 13 पे और P 16 पे, ये 20 पे हो जाएगा, ये 23 पे हो जाएगा, ये B पे, Z आपका 26 पे हो जाएगा, C 3 पे हो जाएगा, F 6 पे हो जाएगा। चलिए आइए इसे सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हैं कैसे सॉल्व होगा। जब 16 में हम 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 19, और जब 19 में 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 22। ठीक है, यानी कि +3 +3 +3 +3, यानी कि क्या इसमें +3 +3 जुड़ रहा है। जब 25 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 3 28 और 28 पे क्या आता है B। ठीक है, आइए इसमें इसको देखते हैं। 14 4 14 3 17 17 3 20 17 3 20 20 3 23। लेकिन यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या किया बंदा, यहाँ पे माइनस 22 हो रहा है। यहाँ पे जब हम इस 23 में जब 3 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा ना, और 26 में जेड, और 26 पे जेड आता है, ठीक। और यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे घटा दिया है। यहाँ पे देखिए माइनस +3 +3 और +3, ठीक है। यानी कि सब में +3 है, ठीक है, +3। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसका बी। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्लास 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। और आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि आप लोगों को हम होमवर्क देने वाले हैं, और आप लोगों को उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप लोगों को सभी के सभी हमारे भाई और जितने भी बहन हैं सभी को आंसर देना है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और इसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है सॉल्व करके कि भैया इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, और आपकी ऑप्शन डी होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और आप लोग को उम्मीद करते हैं और समझ में आ रही होगी, और हम पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को एक अच्छे तरीके से हम समझा पाएँ और आप लोग समझ पाएँ। देखिए पढ़ने का तरीका एक ही होता है, हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, हम आपको जितने लगन से पढ़ा रहे हैं, आप भी उतनी ही लगन से, उतने ही मजबूती से आप पढ़िए कीजिए। मत समझ लीजिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आपका ध्यान एकदम एकत्रित होना चाहिए, एकदम शांत होना चाहिए कि जो आप लगा रहे हैं, जो जिस भी सवाल को, चाहे मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, जो भी सवाल हो, जो जब आप उसे लगा रहे हैं तो सारा का सारा आपका दिमाग उसी पे होना चाहिए, ना कि इधर उधर होना चाहिए। अगर जहां इधर उधर हुआ आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो भाई हम यही कहेंगे कि पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं तो एक अच्छे तरीके से करिए। बस फॉर्मेलिटी पूरा मत करिए कि हाँ हम पढ़ने आए हैं, हम पढ़ रहे हैं, हो गया बस काम, क्लास लेनी है, बात खत्म। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आप लोग सेल्फ स्टडी कम से कम करिए, नहीं तो आजकल की जनरेशन में देख रहे हैं ना, कंपटीशन कहाँ गया। तो आप लोग काफी बहुत ही समझदार है, इतना हम लोग को हमें समझाने की आप लोग को आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।